नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां हर की पौड़ी से अयोध्या के लिए संतों ने कलश यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। राममय हुई गंगा नगरी में मुख्यमंत्री धामी भी अपने आप को राम भक्त कहे जाने से नहीं रोक सके। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के नेतृत्व में इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा और बागेश्वर की सरयू नदी का जल एकत्र कर अयोध्या ले जाया जाएगा। अपने अलग अलग पड़ाव से होते हुए यात्रा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। ये जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को हम सब के लिए, जिसकी हमको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो पूरा हो रहा है। और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान, इसका अपना एक महत्व रहा है। और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है। और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी, देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज हर की पैड़ी से जो ये जल यहाँ से जा रहा है, ये जल गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर से आ रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो यमुनोत्री का उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री है, गंगा जी का गंगोत्री है, और जो सरजू जो हमारे अयोध्या से जा रही है, उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे, बागेश्वर धाम है। इससे बागेश्वर से हमने जल मंगाया है। ये तीनों प्रकार के जल यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये जो है अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अफवाह उड़ रही है कि चारों शंकराचार्य ने इससे दूरी बना ली है, उनके लिए गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अध्योक्षानंद देवार्थ ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने साफ किया है कि कुछ आध्यात्मिक तत्व अपने स्वार्थवश शंकराचार्य का नाम लेकर हिंदू समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जहां प्रभु फिर से विराजमान होंगे। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महान नेता बताया है, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसार महाअष्टान पंचवटी से शुरू कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अति शुभ मुहूर्त में हो रहा है, जो कि शास्त्र सम्मत है। सभी देशवासी इस मौके पर अपने घरों में राम नाम का कीर्तन और दीप जलाकर उत्सव मनाएं। राजधानी देहरादून में कैनाल रोड पर देर शाम गुलदार के हमले से एक बच्चा घायल हो गया, जिससे स्वास्थ्य को जानने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दून अस्पताल पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने निखिल थापा से बातचीत करते हुए उसका हौसला अफजाई की। साथ ही डॉक्टरों से भी बातचीत कर उसके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि थापा को उसके इलाज के लिए जो भी प्राथमिक जरूरत है वो सरकार और विभाग की तरफ से दी जाएगी, जिसमें 20,000 रुपए तत्काल दिए जा चुके हैं और 80,000 रुपए और मिलेंगे। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, अभी पूर्व में निकोली एक बच्चे को, 3.5 साल के बच्चे को उसकी मां के छीन कर उसने मार दिया था, और उसका लगातार यहाँ दिखाई दे रहा है। और कल निखिल थापा जो बच्चा है, जिस पर उसने अटैक किया, तो जो उसके साथ के बच्चों ने इसकी टांग पकड़ ली, खींच लिया, अदरवाइज इसको भी वो खा जाता। आज मैं उसके हाल पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ईश्वर की कृपा है कि वो स्वस्थ है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, और शासन द्वारा घायलों को जो वर्ष के द्वारा मुआवजा दिया जाता है, उसको 20,000 रुपये दे चुके हैं। 80,000 रुपये देने के लिए यहाँ जो संबंधित क्षेत्र के रेंजर हैं उनसे कह दिया। और जो भी बेस्ट इलाज होगा, डॉक्टर से हमने कहा कराइएगा। संकट की घड़ी में पूरा परिवार इसके साथ में है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार मुझसे इसकी जानकारी ले रहे थे। अगली खबर देहरादून से है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के द्वारा बच्चों पर आक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं। घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु को निर्देश दिए
कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना पर कार्य किया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से नए वाइल्ड लाइफ सेंटर बनाए जाने को लेकर गुलदार से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार जो गुलदार की घटना है, मानव के साथ में जो संघर्ष हो रहा है वो यहाँ पर घटनाएं बढ़ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर की है। और आज जो कल देर रात देहरादून में जो घटना घटी है कैनाल रोड पर, एक 12 वर्षीय बच्चे को जिस तरीके से घायल करने का काम गुलदार की तरफ से किया गया, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक यहाँ पर बुलाई थी। इस बैठक में वन जो प्रमुख सचिव है वन के डॉक्टर आर.के. सुधांशु, वो इस बैठक में मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव राजा तुड़े इस बैठक में मौजूद रही और वाइल्ड लाइफ जीव के जो डायरेक्टर है समीर सिन्हा, वो इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो घटना इस प्रकार से गुलदार के हमले की हो रही है उनको रोका जाए, त्वरित गति से उसके निशान के लिए कार्य किया जाए। और ये कह सकते हैं कि अब उसके लेकर लगातार जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन होने लगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो पिंजरे हैं उन पिंजरों को लगाने का काम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि इस तरह के जो गुलदार है जो मानव बस्तियों पर या मानव क्षेत्र में जो हमले कर रहे हैं उनको ट्रिब्यूनलाइज कर पकड़ा जा सके, उन्हें आवासीय क्षेत्रों से दूर किया जा सके। इसके अलावा जो गश्त, रात्रि गश्त जो होती है, जहाँ पर संभावना इस बात की रहती है कि यहाँ पर गुलदार हमला कर सकता है, उन क्षेत्रों में रात्रि गश्त वन विभाग को ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि लोगों में जो सुरक्षा की जो भावना इस तरह जाग रही वो यहाँ पर समाप्त की जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। उसके लिए जितने जरूरी आवश्यक संसाधनों की जरूरत है वो वन विभाग को यहाँ पर जुटाने होंगे और उसके लिए त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है। जिन गुलदारों की तरफ से पिछले दिनों यहाँ पर हमला किया गया उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई यहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों को करनी चाहिए। जी, इसके अलावा लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकली है सामने? बिल्कुल, एक के बाद एक घटनाएं इस प्रकार हो रही है, चाहे आपका देहरादून का क्षेत्र हो या फिर जोड़ा क्षेत्र, उधमसिंह नगर के नानक मत्ता का क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी या चमोली की घटना है, उन क्षेत्रों में जिस प्रकार से विभाग के अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि एक घटना के बाद जिस प्रकार से उस गुलदार को पकड़ने में जिस प्रकार से सुस्त रवैया विभाग की तरफ अपनाया जाएगा, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर सख्त रवैया अभी समय रहते हुए नहीं अपनाएगा तो फिर आने वाले दिनों में और प्रकार की घटनाएं यहाँ पर पुनरावृत्ति उन घटनाओं की हो सकती है। इसलिए समय रहते हुए अधिकारियों को सचेत रहना होगा और जो लापरवाही बरतेगा अपने कार्यों में उसके। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी को कितना तेज कर रखा है ये लगातार नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीजेपी ने अब प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्रियों को दे दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 5 में से 3 लोकसभा सीटों का केंद्र देहरादून को बनाया गया है और इसका इंचार्ज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया है। इसके साथ ही कुमाऊं की 2 सीटों का इंचार्ज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बनाया गया है। हमने 5 लोकसभा 3 लोकसभा गढ़वाल क्षेत्र की हमने उसको देहरादून केंद्र बनाया है और हमारे उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को हमने यहाँ की क्लस्टर इंचार्ज उनको बनाया है और 2 लोकसभा क्षेत्र हल्द्वानी उसका केंद्र है और सौरभ बहुगुणा जी उसके हमारे क्लस्टर इंचार्ज होंगे। अभी सह इंचार्ज और आपके संयोजक, लोकसभा के सह संयोजक, विधानसभा के संयोजक, ये पूरी टीम उनके सहयोग के लिए बनाने वाले हैं। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के द्वारा राज्य के लिए बनाई गई योजनाओं को बताने का काम किया जाएगा। साथ ही नाबार्ड राज्य के किन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है उसको लेकर अपना प्रस्तुतिकरण भी दिया जाएगा। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर पार्टी के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी ने एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ा दिया है।
आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में ज्योत सिंह बिष्ट ने बीजेपी का दामन थामा। 14 तारीख था, 15 तारीख को मकर संक्रांति से हमने तय कर दिया है और 30 तारीख को ये कार्यक्रम चलेगा। और आज जिस प्रकार से ज्योत सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे रतोड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए हैं और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता का भी दबाव अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर दबाव है कि मोदी जी का साथ देना है, पुष्कर जी का साथ देना है। यही कारण है कि प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग जन दबाव से भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज जनता विकास देख रही है और विकास को प्रामाणिकता देने का काम वो जनप्रतिनिधि का हम सबका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आगामी दिनों में हम हफ्ते 10 दिन के अंदर इस प्रकार कार्यक्रम करते रहेंगे। समय और परिस्थितियां निर्णय लेने के लिए हम सबको बाध्य करती हैं। इस समय देश के अंदर जो वातावरण है, प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण ने मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि विरोध में रहकर रोज जो नारे संघर्ष के लगाना है, तो इस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको ताकत दे करके इस देश और इस प्रदेश, इस देवभूमि के विकास में हम गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये हमारे जीवन काल का जो जितना समय राजनीति का है उसमें हम इस ढंग का योगदान देने की मंशा से आए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मंगलौर के गुडमंडी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से दोनों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गुडमंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे दीवार लेखन अभियान में दीवार लेखन किया। इस दौरान रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। देखिए, विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए हैं, एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात। दीवार लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी ने अन्य दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके तहत बीजेपी अपनी पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को शामिल कराने जा रही है। बीजेपी इस ज्वाइनिंग अभियान को मकर संक्रांति के दिन तेजी से आगे बढ़ा रही है। ज्वाइनिंग अभियान के पहले बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया और इसके तहत राज्य स्तरीय कमेटी के गठन के बाद अब जिला स्तरीय टीम भी बनाई गई है। पार्टी के पास अब 1200 से अधिक विभिन्न पार्टियों के बड़े नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम शामिल होने के लिए आ चुके हैं, जिन्हें आपराधिक और अनैतिक आरोपों की विस्तृत जांच के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जाएगी। अगली खबर लक्सर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के साथ केक काटकर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाया कि कानून नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती, चारों तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आपराधिक घटनाओं का बोलबाला है। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने गरीब और मजदूर लोगों को कंबल भी बांटे। कहीं बतादार कानून का राज है, हालात सब बदतर हो चुके हैं, सिर्फ पूंजीपतियों का राज है, वो मैं कहना चाहता हूँ। मैं पहले भी कहा है, सदन चलेगी, सदन में भी कहूंगा, आम आदमी की सुनवाई नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। खबर विकासनगर से है, जहां ब्लॉक परिसर में पीएम जन मन योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन सुना। इस कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह कुंडीर, जिलाधिकारी सोनिका सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर डोईवाला से है, जहां मसूरी के पूर्व विधायक और रानी पोखरी राजकीय इंटर कॉलेज के संस्थापक राजेंद्र शाह की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इंटर कॉलेज में राजेंद्र शाह की प्रतिमा का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और राजेंद्र शाह के पुत्र ने अनावरण किया। राजेंद्र शाह जी के योगदान को देखते हुए यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा लगनी चाहिए और विद्यालय का जो भवन जीर्ण शीर्ण पड़ा था वो जीर्ण शीर्ण भवन का पुनरुद्धार होना चाहिए। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसकी घोषणा की थी और राजेंद्र शाह जी का जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान रहा उनकी आदम प्रतिमा आज यहाँ पर उसका अनावरण किया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा और मैं स्वर्गीय राजेंद्र शाह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड दौरे पर थी। उन्होंने प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश प्रभारी के आने से लेकर जाने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभारी के आने से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की जाएगी। शैलजा जी उत्तराखंड राज्य की प्रभारी नियुक्त हुई हैं और उनका प्रथम आगमन जो है आज देहरादून में था और उनके आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम शैलजा जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ने का करते हैं। और कितना जोश है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बनने पर आज शैलजा जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब कांग्रेस जन उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस जनों में एक नई स्फूर्ति जगी है, नई उम्मीद जगी है और मैं निश्चित रूप में मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उनका अतीत में अनुभव रहा है, विभिन्न राज्यों में उन्होंने राजनीतिक रूप में कांग्रेस की सेवा की है, वो अनुभव का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रभारी के तौर पर पहली बार उत्तराखंड आगमन हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब भी उनके नवनियुक्त प्रभारी उत्तराखंड आते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनका अपमान करने का काम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी है। पक्ष मैंने शुरू में कहा मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और अब पूरी तरह बाहर के लोगों की बैसाखी पर वो चलने वाले हैं। मैं कह नहीं सकता कि कितनी नकल कसी जाएगी, लेकिन जितने भी प्रभारी कांग्रेस के बनकर आए हैं उनको कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपमानित ही किया है। और क्योंकि जो विपक्ष के नाते सामाजिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाने में अपोजिशन पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची, जहां उनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया। कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड आगमन के दौरान खास बातचीत की। हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता से। तैयारियां तेज हो गई है और कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी यहाँ पहुंची है। मैडम, आज बैठक ली गई, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? जी, लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी है और 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कार्यकर्ता सभी उनसे मिलेंगे, उसकी तैयारी के लिए भी कई बातें हुई हैं, लेकिन आज केवल पहली मीटिंग है, इसके बाद और मीटिंग्स हैं। मैं विपक्षी दल के आज नेता कहीं ज्वाइन हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? अब भाई लेट हो गया। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी भी आज यहाँ पर पहुंची है और भारी मात्रा में जो विधायक हैं, संसद है पूर्व, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं उत्साह कितना है। और जिस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में प्राथमिकता बताई है प्रदेश प्रभारी ने कि 5 लोकसभा में प्रचंड जीत देखने को मिलेगी, जो खुशी का माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रदेश प्रभारी ने बताया कि आप अभी आज के दिन वो अभी मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं और ये पहला दिन है। इसके बाद जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और अजब तय किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत
जॉन के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। खबर हरिद्वार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के क्रम में आज विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान में हिस्सा बटाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 तारीख से पूरे देश भर में सभी लोगों से आह्वान किया है कि आप जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ एक स्वच्छता अभियान शुरुआत करें। 22 तारीख को भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले अभियान शुरुआत हुई है। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद विकास खंड परिसर में आज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता, जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ऑनलाइन सुना। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में चेक और प्रमाण पत्र भी दिए गए। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति के महापर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में पंचोपचार के बाद विधि विधान के साथ भगवान नारायण के कपाट खोले गए। आदि बद्री धाम में 14 मंदिरों का समूह है। इस मौके पर आदि बद्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।